societies of raised budget for the civil societies of Delhi, India across. Because we are people from civil society, you are not government of India, we acknowledge. Is there nobody in Delhi, in India, who can cry, protest, speak and protest for us in Delhi, across India? Does it bring proud to you when there is a protest in Islamabad, POK, Toronto, America, Germany, Geneva, and there is no protest in Delhi because we are Kashmiris? You are labeled as stone hunters, terrorists, you say Lashkar people, Khuliya साहब ने कहा कि ड्रग एडिक्ट्स किसको सपोर्ट करेंगे? लश्कर को, पाकिस्तान को, इंडिया को नहीं? आप पैसे इंडिया दे रहे हो, आपके पास काफी पैसे हैं, ड्रग एडिक्ट्स को पैसे दो, अगर स्टोन हंटर्स है, ड्रग एडिक्ट्स है, गिव देम मनी, वी विल टेक टू यू. Basically the problem is that, sir, I will tell you the answer, I will tell you the question. The problem is that you are seeing things, you are seeing Kashmir through the prism which things are projecting it. Every agency is not good, every is not bad. We acknowledge that there are mistakes by individuals, not institutions. Agencies are not bad. Maybe an individual is a bad person, maybe he is a good person. You should talk to civil society. Every opinion is not from Pakistan. सब लोग पाकिस्तान नहीं चाहते हैं. But I am fighting for an identity crisis. I am fighting for an identity of being Kashmiri. I don't rule out to be an Indian, but it matters to me a lot if I am not a Kashmiri. It matters to me a lot. I 100% agree. जब भी कश्मीर में कोई मरता है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, यूके में होता है, टोरंटो में होता है, जर्मनी में होता है, दिल्ली में आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ. 700,000 आर्मी ट्रूप्स इन कश्मीर, और उसके लिए हमारे 10,000 फौजी शहीद हुए हैं. वो 90 की बात है सर, आज की बात की. आज मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस सोनिया गांधी एज चीफ ऑफ यूपीए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ्स. पॉलिटिकल से बात करेंगे, पहले लोगों से यहाँ बात करते हैं. हाँ. Had there been a single protest in New Delhi for the Kashmiris, things would have been entirely different. आपने 80 साल बुजुर्ग को बंद रखा है, प्रोटेस्ट नहीं होंगे, दुकानें नहीं चलेंगे, पुलिस स्टेशन नहीं चलेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? कोई रहनुमा नहीं है. आपने बार प्रेसिडेंट को बंद कर दिया, एडवोकेट्स को बंद कर दिया. कहाँ है डेमोक्रेसी? एंड इंपॉर्टेंट सर, जब भी कश्मीर में कोई मरता है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, यूके में होता है, टोरंटो में होता है, जर्मनी में होता है, दिल्ली में आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ. कल जंतर मंतर ने हमने प्रोटेस्ट किया. दिल्ली के लोग नहीं कर सकते. आप हमेशा कहते हैं कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट. है ना, कश्मीरी के बारे में कभी बात नहीं होता. जमीन के बारे में बात होती है, लेकिन कश्मीरी के बारे में बात नहीं होती है. खड़े होइए चुनाव में ना. हम क्यों खड़े? बिल्कुल. सोनिया गांधी जी से मिलने आए, क्योंकि इस वक्त उनकी सरकार भी JNK में भी हुकूमत में है और सेंटर में भी हुकूमत में है, और उनकी हुकूमत में इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ रहा है. गली गली में बंदूकधारी उन्होंने तान रखे हैं और इतने छोटे बच्चों तक की मौतें हुई. ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है. तो हम चाहते हैं कि इस कश्मीर के मुद्दे को हाई प्रायोरिटी बना के यूपीए चेयरपर्सन सुनने जाएं. हम चाहते हैं कि इस कश्मीर के मुद्दे को हाई प्रायोरिटी बना के यूपीए चेयरपर्सन सुनने जाएं. खुद प्रधानमंत्री कश्मीर सुनने जाएं कि वहाँ हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है. यहाँ बैठ के नहीं समझ आ सकती उनको,
और हमने जो उनको 9 सूत्री कार्यक्रम दिया है, 9 सुझाव दिए हैं अपने मेमोरेंडम में, उसमें ये भी शामिल है कि यहाँ इस डेलीगेशन को मिल लिए बंद कमरों के पीछे या उस डेलीगेशन को मिल लिए उससे काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री को खुद और यूपीए चेयरपर्सन को खुद कश्मीर जाके वाइड स्प्रेड डायलॉग करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है कि वहाँ हो क्या रहा है, क्यों इतना आक्रोश है और कैसे जो बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट्स देश के हर हिस्से में लोगों को उपलब्ध है। राइट टू प्रोटेस्ट, अगर किसी की मासूम की मौत हुई है तो उस पर बच्चों का, जनता का आक्रोश वाजिब है, लेजिटिमेट है, और उस आक्रोश को भी व्यक्त करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। मेरा नाम मधुकेश्वर है, मैं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर हूँ और मानुषी सिटीजन्स फर्स्ट फोरम का फाउंडर हूँ। Dear friends, I want to tell you the real situations which Kashmiris are really facing on the ground situation. And the one thing very importantly, I want to tell you, it's not the violence of bad people because we are suffering. It is the silence of good people who are across the country, across the globe and across Delhi. Let good people speak and maybe there will be a sort of relaxation for the Kashmiris. और सबसे पहली जो ग्रीवेंस, जो लड़ाई हमारी कश्मीरियों की आपके साथ है ना, वो ये है कि आप हमेशा खामोश तमाशी बने बैठे हैं। कभी आप हमेशा कहते हैं कश्मीर इज और इंटरनल पार्ट, लेकिन कश्मीरियों के बारे में कभी आप बात करते नहीं हैं। हम हमेशा देखते हैं कि दिल्ली के लोग कश्मीर घूमने आते हैं, हनीमून मनाने आते हैं, हर चीज आप मतलब यू कंसीव कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ यू, बट यू नेवर स्पीक फॉर अस, यू नेवर क्राई फॉर अस, यू नेवर प्रोटेस्ट फॉर अस। और हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि दिल्ली में यार इतने लोग हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में इतने लोग हैं, कहाँ गए, कहाँ कोई आवाज नहीं उठा रहा है हमारे लिए। अगर आप कश्मीरियों को अपनाना चाहते हैं, यू कैन नॉट यूज द फोर्स, वायलेंस और अदर पावर्स। वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ वायलेंस। पिछले 20 साल में हमने वायलेंस इतना देखा है, ग्रेनेड देखे, ब्लास्ट देखे, मिलिटेंसी देखी, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो कश्मीरियों की है वो है प्यार। अगर आप प्यार देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप कश्मीरियों को अपना हिस्सा समझने के लिए तैयार हैं, हम भी समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत बंदूक से नहीं होगी। यू कैन नॉट गिव पीस टू द बैरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक कि फौज के साथ ग्रीवेंस की बात हो रही है, कहीं हम वी एडमिट एज अ कश्मीरी दैट देयर आर मिस्टेक्स बाय इंडिविजुअल्स, नॉट बाय इंस्टीट्यूशन, नॉट बाय सिविल सोसाइटी, नॉट बाय ऑर्गेनाइजेशंस, बट लेट आवर होम मिनिस्टर admit it. There are mistakes, there are people who are individuals who are wrong, but the organization level, the policy of India is not to kill a Kashmiri. और आज जो मासूम बच्चों के यहाँ पे लगे हैं, एक एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान की राजधानी में और बाकी स्टेट्स में ऐसे ही लोग आने चाहिए सड़कों पे, और ताकि एक एहसास आए, एक माहौल बने, एक मैसेज मिले कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हमें आपकी फिक्र है, वरना आपने हमें छोड़ दिया है और हम भी अब फिर अलविदा करने के लिए तैयार। बस सोचना यह है कि क्या आप आज हिंदुस्तान 21वीं सदी में अपनी नई जनरेशन को एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टाइप दे रहा है, एक ग्रेटर इकोनॉमी कंट्री दे रहा है। हम 21वीं सदी में हमारा मुल्क बहुत ज्यादा आगे चला गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि 21वीं सदी में यू आर यील्डिंग ए क्रॉप ऑफ लश्कर एंड जैश विद इन योर ओन प्लेस, इट इज कश्मीर। अगर आप खामोश रहते हैं तो 20 साल के बाद आज का स्टोन थ्रोवर कल का ग्रेनेड थ्रोवर हो सकता है। उस वक्त हमें चौंकने की जरूरत नहीं है कि आज ये ब्लास्ट कहां से हो रहा है, आज इनसिक्योरिटी कहां से आ गई है। वो
इनसिक्योरिटी हम आज पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे बैठे जो आका बैठे उन्होंने रिश्ता रखा है एक घर के साथ कश्मीर में। आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर का हर बच्चा आपके साथ मिलना चाहता है, जुलना चाहता है। इंडिया के हर स्टेट में इस वक्त कश्मीर के लड़के छाए हुए हैं, लेकिन आपने रिश्ता एक घर के साथ रखा, एक खानदान के साथ, कश्मीरियों के साथ नहीं रखा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर विजन इज फॉर अ ईयर you should cultivate rice. If your vision is for a decade, for 10 years, then you cultivate trees. And if your vision is for a lifetime, you should cultivate people. You should plant people in Kashmir. If you want people of Kashmir to be part of you, then you have to come emotionally. मुझे हिंदुस्तान की सरकार से कोई ग्रीवेंस नहीं. Why should I expect they have a vote bank? जैसे पॉलिटिशियंस कश्मीर में, वैसे दिल्ली में, वैसे हिमाचल प्रदेश में, हर स्टेट में. I should not expect mercy from the government of India. लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में जमीन तो है ना, वो आप सड़कों पे आइए ना, आवाज उठाइए ना, हम लोग आपके हैं ना हिस्से. अब जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा हम तैयार है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन आप तो दिखाइए ना आपका प्रोटेस्ट. आज हम कह रहे हैं आपसे कि मासूम बच्चों का क्या कसूर है. हम बोल रहे हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है. शाह फैसल भी कश्मीर से निकला है, और उमर उब्दा जैसे लाखों ये मासूम बच्चे, तुफैल मुल्क, ये भी कल का उमर उब्दा हो सकता था, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है. दो बच्चों की फिक्र है, 2 घरों की आपको फिक्र है कश्मीर में, लेकिन बाकी जो कश्मीर के लोग मर रहे हैं आज 90 दिन से कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठी है. और आप लोग कहते हैं कल यही लोग मिलिटेंट बनते, यही लोग टेररिस्ट बनते. क्या रास्ता है हमारे पास? आप बताइए ना. आप वायलेंस के बिना कुछ समझते ही नहीं है. कहाँ है आपकी आवाज, कहाँ है आपका जमीन? और आपके लोग आज पढ़ रहे हैं. हम 20 साल से हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कोई आवाज हमारे लिए नहीं. और सच में अगर 20 साल के बाद दिल्ली में ब्लास्ट होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, कश्मीरी नहीं, क्योंकि आपने उन लोगों को बारूद के बीच दफना दिया है, आपने उन लोगों को खुदा की राह में छोड़ दिया, आपने उनकी फिक्र करना छोड़ दिया है. इसलिए जरूरत है कि आप लोग आइए, आप लोग उठिए, आप लोग एक कदम चलिए, हम लोग 1000 कदम. मैं दिल्ली तक आया हूँ इसलिए नहीं कि मैं टेररिस्ट हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हम भी अमन चाहते हैं, हम भी पीस चाहते हैं, हम भी इज्जत चाहते हैं, हम भी डिग्निटी चाहते हैं. अगर हम दिल्ली तक आए, आप 10 कदम चलिए कम से कम. अगर 20 लोग कश्मीर से आए हैं, 20,000 लोग दिल्ली से आने चाहिए. हम हमेशा देखते हैं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, यूके में होता है, जर्मनी में होता है, दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं होता है. दिल्ली के लोग आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, दिल्ली और श्रीनगर की दूरियां बढ़ जाती है, और ये दूरियां जितनी बढ़ेंगी आगे जाकर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. खुदा के लिए उठ जाइए, और हम आपका साथ देने के लिए मौजूद है. शुक्रिया.